नमस्कार साथियों। 7 सितंबर की शाम और जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में फटाफट चेक लेंगे। सबसे पहले कि कल क्या बात की थी और उसका अंजाम कैसा रहा, उसकी बात करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी और उस स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में। उसके बाद बात करेंगे कि स्कैन करके निकालेंगे कल के लिए एक स्टॉक आपके लिए, और बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में अगले वीक से मतलब वीक का जो निफ्टी की तो आज एक्सपायरी हो गई। जो वीक कल से स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे से लेकर के अगले थर्सडे के बीच में, और बीच में बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होगी वेडनेसडे को, उसमें क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं बन रही हैं, उन सब के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, करते हैं फटाफट वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम चलेंगे चार्ट पे। सबसे पहले अभी यहाँ पे लगा हुआ है निफ्टी का चार्ट, सबसे पहले हम लगा लेते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट से पहले मैं बात करना चाहूँगा कि कल हमने क्या बात की थी, उसका क्या रहा परिणाम। देखिए, हमने जो पहले स्टॉक फिल्टर करके निकाला था, स्कैन करके निकाला था, उसमें नाम लिया था चंबल फर्टिलाइजर का, और चंबल फर्टिलाइजर ने आज 283 रुपये का लो बनाया और 291 रुपये का हाई बनाया। 287 रुपये 80 पैसे पे क्लोज हुआ। किसी ने पोजीशन बनाई होगी तो सर्टेनली अच्छा मुनाफा कटा होगा, और आगे के लिए भी आज इसमें डिलीवरी बेस्ड अच्छा खासा माल उठाया गया है। तो अगर नहीं उठाया तो अब भी उठाया जा सकता है। रिकमेंडेशन कोई भी नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। माल अच्छा उठाया जा रहा है तो आप भी उसका पार्ट बन सकते हो। एक बात हो गई ये। दूसरी बात हमने की थी निफ्टी में कुल मिलाकर के बात ये थी कि निफ्टी में 16,611 के आसपास, 19,611 के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ था। उम्मीद ये थी हमें कि 19,700 को तोड़ेगा, वहाँ तक जाना चाहिए, और वहाँ तक वो चला भी गया। हमको उम्मीद अपने आप से नहीं बनती है, हमको उम्मीद डेटा पढ़ के, चार्ट देख करके और बाकी सारी एनालिसिस को करने के बाद, उसके कंपोनेंट को देखने के बाद, सारा मंथन करने के बाद जो कंक्लूजन होता है उसकी बात की जाती है। अब आगे बात करते हैं कल। कल कौन सा स्टॉक हम पकड़ सकते हैं अपने रडार के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। तो अब हम आज जो हमारा क्राइटेरिया होगा, वो ये पहला क्राइटेरिया ये होगा कि भाई कल की तरह कम से कम 1% तो स्टॉक नीचे की लेवल से चढ़ाओ। ठीक है जी, 1% कम से कम नीचे के लेवल से चढ़ाओ। क्राइटेरिया नंबर एक हम ये रखेंगे। दूसरा क्राइटेरिया रखेंगे कि डिलीवरी का जो वॉल्यूम है, जो डिलीवरी लेकर के घर ले जाई गई, वो कम से कम नॉर्मल की 1.5 गुनी हो। राइट। क्राइटेरिया नंबर टू ये हो गया। और क्राइटेरिया नंबर तीन कि भाई इस वीक में कम से कम एक बार तो डिलीवरी का वॉल्यूम 1.5 गुना हुआ हो इस वीक में। यानी कि इस वीक से मतलब ये मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में। तो ये सारे स्टॉक उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। तो जो बहुत ज़्यादा चल चुके हैं उनकी बात हम अभी नहीं करेंगे। जो लाइफ टाइम हाई के आसपास है उनको इसमें से निकाल देते हैं। तो 52 वीक हाई से कम से कम 15 तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर है। 10% की दूरी पे तो हो कम से कम, मतलब अभी जगह कुछ हो। तो देखिए, ये चार स्टॉक निकल करके आ रहे हैं: बाटा इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, मेट्रोपोलिस और आईसीआईसीआई प्रू। अब देखिए, इसमें आईसीआईसीआई प्रू आज 3.5% नीचे गिर गया था ओपनिंग के बाद, लेकिन वहाँ से पूरा रिकवर कर गया। 1.9 टाइम्स इसमें डिलीवरी उठाई गई। तो क्या इसी को ले लें? एक मेट्रोपोलिस भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी आज, इसमें भी डिलीवरी बेस वॉल्यूम अच्छा खासा हुआ है। बाटा इंडिया में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। तो ये सारे ही स्टॉक हैं, लेकिन एक स्टॉक को अगर इसमें से हमें चुनना हो कल के लिए, तो मेरी नज़र में वो जो स्टॉक आ रहा है वो जो 52 वीक से सबसे ज़्यादा दूर है, एक तो सिटी यूनियन बैंक को लिया जा सकता है। छोटे टारगेट के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। इसको भी छोड़ दो तो आपको आईसीआईसीआई प्रू ले को देखा जा सकता है। चलिए आईसीआईसीआई प्रू के बारे में ही बात कर लेते हैं जल्दी से। आईसीआईसीआई प्रू का चार्ट लगा लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रू का चार्ट कैसा साउंड कर रहा है ज़रा देख लेते हैं एक बार। आईसीआईसीआई प्रू का ये चार्ट है डेली चार्ट। इस डेली चार्ट के ऊपर देखिए, ये गिर गया था बहुत बुरी तरह। आज सेलिंग आई, लेकिन 520 के लेवल से एकदम से स्पाइक किया इसने, और डिलीवरी खूब अच्छी उठाएंगे। इसको अगर हम 15 मिनट में ब्रेक करेंगे तो क्या नज़र आ रहा है कि 15 मिनट में ब्रेक करेंगे तो इसका वॉल्यूम बार यहाँ पे
सारा का सारा वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई थी और ये सारा का सारा उठा लिया गया। 5 मिनट में ब्रेक करके भी देखना जरूरी होगा इसको, तो 5 मिनट में ब्रेक कर लेते हैं। तो 5 मिनट में ब्रेक करने में भी नज़र ये आ रहा है कि जो नीचे की सेलिंग आई थी उसके बाद अच्छी खासी बाइंग आई है, तो हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ये थोड़ा गिरता है तो ज़रूर आपको स्पाइक निचले लेवल से स्पाइक दे सकता है। हालांकि मेट्रोपोलिस को भी देखा जा सकता है, वो आप देख लेना। हमने तो आज के लिए एक स्टॉक निकालना था, वो निकाल दिया। रिकमेंडेशन अगेन किसी को नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन हाफ हाफ ग्लास एम्प्टी है, आधा आपको खुद भरना है, अपनी एनालिसिस करना है, समझ बूझ करके तब ही प्रवेश करना है किसी भी स्टॉक को लेने के लिए अपनी जिम्मेदारी पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे बाजार की। निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसा रहा कारोबार, तो निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं सबसे पहले। निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए। निफ्टी ने आज काफ़ी अच्छा काम किया और जैसी हमको उम्मीद थी कल के वीडियो से सब कुछ देखने के बाद कि निफ्टी में बाइंग आनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर डेटा ऐसा ही नज़र आ रहा था, ऑप्शन बाइंग का। तो बाइंग आई, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि सेलिंग भी आएगी, लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा था। हमें लग रहा था बाइंग ही आनी चाहिए, 19,700 तक जाना चाहिए और उसके ऊपर ही जा करके उसने क्लोज किया। और व्हाट इज नेक्स्ट, तो इस चार्ट के ऊपर देखते हैं 19,000 जहाँ पे ये क्लोज हुआ है, ये अपने हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही क्लोज हुआ है। अब इसको चार्ट के हिसाब से इसको आगे की यात्रा जो करनी चाहिए, मतलब एक रेंज को तोड़ करके क्या आगे की यात्रा करने के लिए इसको कम से कम 19,850-900 तक तो एक बार जाना ही चाहिए, ऐसा चार्ट देख करके लग रहा है। चलिए, चार्ट देख करके तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन अंदर गर्त में कुछ और ही होता है, उसको अभी खंगालेंगे। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी देखिए ये हरी कैंडल खूबसूरत सी इसने बनाई है। पिछली कैंडल का जो हाई था यहाँ पे 44,949, इसको लेकिन नहीं तोड़ पाया, बंद हुआ है 44,878 पे। तो अभी बैंक निफ्टी क्या काम करेगा, अब ये बैंक निफ्टी यहाँ तो अटकेगा, यहाँ पे तो अटकेगा, एक बार इसको अटकना पड़ेगा 19,948 पे। 19,049, 45,000 ही, 44,948, सॉरी 45,000 ही मान लो, 45,000 पे इसको अटकना चाहिए। अब ये इस बात में कितनी सत्यता है, ऑप्शन चेन के डेटा से देखेंगे, फिर कुछ ऑप्शंस के चार्ट भी देखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं इसमें ऑप्शन चेन के डेटा को। अब ऑप्शन चेन देखिए, ये लगी हुई है आपके सामने स्क्रीन पे, सॉरी आपके सामने जो स्क्रीन पे लगी हुई है ऑप्शन चेन लगी हुई है निफ्टी की। निफ्टी की कौन सी वाली एक्सपायरी की, जो अगले वीक में होगी। इस वाली से तो लेना देना नहीं है, वो तो काम खत्म। तो देखिए फटाफट, क्योंकि हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, इसलिए अब आपको बताने की बात है। सिर्फ 19,700 की पुट के ऊपर 51,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ है, जो कि हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सेलिंग है। जबकि 19,600 की पुट पे 19,600 की पुट पे 78,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन हुआ है, जो कि हमारे हिसाब से बाइंग है। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ खड़ा है, 19,600 की पुट पे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अच्छा जी, अब कॉल साइड में आ जाओ। कॉल साइड के अंदर 19,700 से लेकर के 20,000 तक जितनी भी एडिशन हुई है वो हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से प्योरली बाइंग है कॉल साइड में। अच्छा, अब ये तो बात हो गई निफ्टी की, कि निफ्टी के अंदर कॉल साइड में बाइंग हुई है, जबकि पुट साइड में 19,600 पे तो बाइंग हुई है, लेकिन उसके बाद 19,700 पे सेलिंग हुई है पुट साइड में। तो मतलब ज़्यादा कॉल साइड में बायर और पुट साइड में सेलर वाली बात है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, देखिए बैंक निफ्टी के अंदर 44,700 से लेकर 44,900 के बीच में सारी ही पुटों के ऊपर बाइंग हुई है, जो निफ्टी के अगेंस्ट जा रहा है, ये बाइंग हुई है। और 44,800 और 900 के बीच में की जो कॉल है उनमें भी बाइंग हुई है। तो ये तो मैच हो गया फिक्स। इसका मतलब अब ओपन इंटरेस्ट कहाँ ज़्यादा खड़ा है, 44,000 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है सबसे ज़्यादा, 44,500 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और इधर 45,000 पे खड़ा है, तो 45,500 पे, तो 44,500 45,500 की बैंक निफ्टी ने रेंज बना दी। लेकिन अब देखिए ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर देखोगे आप ना, तो निफ्टी बाइंग के सिग्नल दे रहा है और बैंक निफ्टी साइडवेज टू सेलिंग के सिग्नल दे रहा है, साइडवेज टू नेगेटिव के सिग्नल दे रहा है मेरी समझ के हिसाब से। आपकी समझ क्या कहती है वो आप अलग से समझना। अब
इसकी पुष्टि कैसे करते हैं? अब बोल तो दिया हमने कि ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, लेकिन अब इसके लिए ऐसा क्यों लग रहा है ये भी तो देखना जरूरी है ना। इसके लिए हम कुछ चार्ट को चेक करेंगे। देखिए स्क्रीन पे क्या लगा हुआ है, 19,900 की कॉल लगी हुई है आपकी निफ्टी की। 19,900 की कॉल लगी हुई है निफ्टी की, और ये गलती से लग गई है, गलती से नहीं मतलब लगी हुई है, उसको चेंज करना पड़ेगा निफ्टी की। अब हमें 19,700 वाली कॉल हमको लगानी पड़ेगी 14 सितंबर की। तो 14 सितंबर की जो कॉल क्या बता रही है 19,700 वाली, कि भाई 15 मिनट के चार्ट पे लास्ट में देखा जाए तो बाइंग ही, मेजरली बाइंग हुई है। अब लगा लो 19,800 की निफ्टी, 19,800 की कॉल आप लगा लो 14 सितंबर की। क्या बोल रही है ये? सिर्फ और सिर्फ बाइंग बोल रही है आखिर के 15 मिनट में। ऐसे ही सारी लगा के देख लेना, तो हमने ऑप्शन चेन में आपको बताया था। और बैंक निफ्टी की बात करेंगे अगर, बैंक निफ्टी की देखिए हमने आपको बोला था कि 44,700 की पुट पे तो बाइंग दिखाई दे रही है, लेकिन 44,500 की पुट पे क्या बोला था, दोबारा से देख लेते हैं उसको। बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में 44,700 पे बाइंग की पुट पे बाइंग दिखाई दे रही थी, 44,800 पे बाइंग दिखा रही थी, 44,900 पे भी बाइंग दिखाई दे रही, सारी पे बाइंग दिखाई दे रही थी। तो ये चीज़ आपको दिख गई चार्ट में। 44,700 की पुट में बाइंग दिखाई दे रही थी। अब 44 बैंक निफ्टी की 44,800 की कॉल को देख लेते हैं। 44,800 की कॉल में क्या हुआ था, अगले वीक वाली 13 सितंबर वाली की कॉल में क्या हुआ, यहाँ पे भी बाइंग दिखाई दे रही है। तो मतलब जो हमने आपको बोला था उसकी पुष्टि कराने के लिए आपको दिखाया। अब आगे के वीडियो में शायद ये दिखाने की जरूरत ना पड़े, आप खुद ही देख लेना। अब ये बात हो गई। तो अब निफ्टी बैंक निफ्टी जा कहाँ रहे हैं? मेरे हिसाब से तो मेरे को जो लग रहा है बैंक निफ्टी तो साइडवेज ही रहेगा, एक रेंज में रहेगा। लेकिन निफ्टी में तो भाई सब तेजी की पूरी संभावना है। G20 का आयोजन भी होने वाला है, तो मार्केट गिरना तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे मोदी साहब के मार्केट गिरे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे इसके अंदर निफ्टी के और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट क्या बोल रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। तो उन कंपोनेंट को भी जल्दी से लगा लिया जाए। देखिए टॉप 15 जो हैं उनमें सबसे ऊपर रहा आज L&T, जिसने 4% का गेन दिया। SBI ने दिया 1.4%, एक्सिस बैंक ने दिया 1.2%, TCS ने दिया 1%। आपको अगर हमने हमारा वीडियो देखा हो तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि हमने SBI, एक्सिस, TCS और इन्फोसिस का नाम लिया था, साथ में रिलायंस का भी लिया था। रिलायंस भी थोड़ा सा चला, इन्फोसिस नहीं चल पाया, बाकी सब चल गए। अब अगर निफ्टी को चलना ही है, निफ्टी को 20,000 की तैयारी करनी ही है, ऐसा लग रहा है, 700 पॉइंट 300 पॉइंट दूर है वहाँ से, और डेटा जो बन रहे हैं वो ऐसी संभावनाओं को व्यक्त भी कर रहे हैं। तो कौन चलाएगा? सबसे बड़े हैवी वेट को रखा गया है बैकफुट पे, रिलायंस और इन्फोसिस। साथ में थोड़ा थोड़ा सपोर्ट देने के लिए HDFC बैंक भी आ सकता है, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI, ये सारे आ जाएंगे। बजाज फाइनेंस भी आ सकता है, ITC भी आ सकता है। तो इन सब ने अगर कसम खाली के मार्केट को चलाना है तो 300 पॉइंट चलाना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो अब नज़र रखनी चाहिए हमको मेनली रिलायंस और इन्फोसिस पे। अगर ये, क्योंकि बैंक निफ्टी का डेटा बढ़िया नहीं बन रहा है, तो इसलिए बैंक निफ्टी से ज़्यादा उम्मीद ना रखें। लेकिन निफ्टी को अगर 300 पॉइंट यहाँ से ऊपर जाना है या 250 पॉइंट ऊपर जाना है, तो रिलायंस और इन्फोसिस के बिना नहीं जा सकता, वही लेकर के जाएंगे। साथ में अब बजाज फाइनेंस और ITC को भी साथ में रख लेना। तो अब रही बात, अब कोई बात नहीं रही, सारी बात हो गई ख़त्म। डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर की बात करें अगर, तो भाई देखो, अपने लिए हमने सारा काम किया था और वो आपके सामने भी रख दिया एज इट इज़। आप इसका फ़ायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, ना उठाना चाहें तो आपकी इच्छा है। हमारी तरफ से ना तो कोई रिकमेंडेशन है, ना कोई सलाह मशवरा किसी प्रकार की आप लोगों को है। हमने अपने काम का जो भी अपने लिए जो भी काम किया वो आपके सामने रख दिया, बस इतनी सी बात है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना चाहें तो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। थैंक यू।